गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए आर कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, कल हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस मनाएंगे। दोस्तों, आखिर गणतंत्र दिवस हम मनाते क्यों हैं? इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से हम आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि जो देश के नियम थे, कानून थे, वो सभी ब्रिटिश कानून लागू थे। जो भी काम हो रहे थे, जो भी कहीं भी कुछ लागू हो रहा था नियम, वो सारे ब्रिटिश नियम थे, ब्रिटिश कानून थे। भारत के संविधान को बनाने के लिए हमारे कई महान नेताओं ने इस पर दिन रात काम करते रहे, जिसमें से सबसे बड़ा जो इसमें रोल निभाया, सबसे ज़्यादा जिनकी भूमिका रही, वो थे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस संविधान को इस तरीके से तैयार किया जहां पर हर किसी को समान अधिकार मिले, चाहे कोई बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी तरह का ना कोई छुआछूत हो और ना ही कोई उनसे भेदभाव किया जाए। यानी कि सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, एक समान अधिकार दिया जाए, एक समान उनको समानता मिले, एक समान उनको शिक्षा मिले। मतलब इस तरीके का उनको संविधान तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने के लिए कई देश से, कई विदेश के संविधानों को उन्होंने पढ़ा और उसमें जो-जो अच्छाइयाँ थी, जो-जो एक आम आदमी के लिए ऐसे जो नियम थे, ऐसे जो कानून थे, जो कि एक आम आदमी को न्याय दिला सके, उसका बराबर का हक दिला सके, उसकी सारे राइट उसको मिल सके, उन सभी नियमों को उन्होंने दूसरे देशों के कानूनों को, संविधानों को पढ़ा और उसमें से उन्होंने जो अच्छा भारतीय लोगों के लिए था, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने भारतीय संविधान में उसको लिखा उन्होंने, जो कि आगे जाकर एक कानून के रूप में तैयार किया गया और लोगों के अधिकार के लिए उस चीज़ को अमल में लाया गया। दोस्तों, भारत के संविधान को लिखने में बहुत लंबा समय लग गया था। उस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। दोस्तों, इस संविधान को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी हमारे नेताओं को, बाबा भीमराव अम्बेडकर को। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान को उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। 26 नवंबर 1949 को उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था। लेकिन दोस्तों, उसको एक कानून के रूप में अधिकार जो होता है वो नहीं मिल पाया था। भारत के संविधान को एक कानूनी रूप जो दिया गया, एक कानूनी मान्यता दी गई, वो मान्यता दिया गया 26 जनवरी 1950 को। तभी से दोस्तों, हम संपूर्ण रूप से आज़ाद हुए, क्योंकि हम बेशक 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुके थे, लेकिन सारे नियम कानून जो थे, ब्रिटिश रूल कानून लागू थे। 26 जनवरी 1950 से भारत का अपना संविधान लागू हुआ, अपना नियम लागू हुआ। उन्हीं नियम के तहत देश के सारे काम या न्याय व्यवस्था, सभी चीज़ें उन्हीं नियम के द्वारा चलने लगे। तभी से दोस्तों, हम 26 जनवरी 1950 के दिन को हम एक ऐतिहासिक रूप में मनाते आ रहे हैं और 26 जनवरी से हम गणतंत्र हुए हैं। हमारा अपना नियम लागू हुआ है, अपना अपना कानून लागू हुआ है और तभी से दोस्तों, हम हमेशा हर साल 26 जनवरी को इस गणतंत्र दिवस को बड़े ही शान, मान, शौक, सारी चीज़ों को शान से कहते हुए फ़ख्र करते हैं, गौरव करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को प्राउड फ़ील करते हैं, क्योंकि इस देश के जो कानून हैं, वो किसी देश में ऐसे कानून नहीं मिलेंगे दोस्तों। हर किसी को, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो,
कैसा भी हो कोई, सबको समान अधिकार दिया गया उस संविधान के अंदर। दोस्तों, इस बार भी गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा और इस गणतंत्र दिवस पे दोस्तों, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो हमारे मेहमान हैं। क्योंकि दोस्तों, हर गणतंत्र दिवस पे एक मेहमान हमारे देश में इनवाइट किया जाता है और इस बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को इनवाइट किया है। तो इस बार वो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं और इस बार पूरा दुनिया भारत के ताकत को देखेगा कि भारत किस तरीके से अपने ताकत को बढ़ा रहा है, भारत किस तरीके से विकास कर रहा है, भारत किस तरीके से डेवलप कर रहा है, भारत किस तरीके से दुनिया की 5वीं शक्ति बन चुकी है, इकोनॉमिक शक्ति बन चुकी है और कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में भारत तीसरे इकोनॉमिकल शक्तिशाली कंट्री बनने वाला है। तो दोस्तों, कल हमारा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। सभी लोग अपने घरों में गणतंत्र दिवस मनाइए और भारत माता की जय। एक बार सभी बोले, भारत माता की जय। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।